नमस्कार साथियों, MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BHU का रिजल्ट आ चुका है। अब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो आज मैं आपके सामने BHU की जो काउंसलिंग है उससे संबंधित सारी जानकारी लेकर आया हूं। इस वर्ष BHU ने कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की काउंसलिंग रखी है। इसकी क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब काउंसलिंग है, कहां तक के स्टूडेंट को बुलाया है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। काउंसलिंग फॉर BSc एग्रीकल्चर RGSC, ये जो काउंसलिंग है इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले 135 लिखा है। ये जो 135 है ये सब्जेक्ट का कोड है, एग्रीकल्चर का कोड है। क्योंकि BHU बहुत सारे कोर्स कराता है और उनकी एक साथ काउंसलिंग होने वाली है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 135 आपको याद रखना है। ये एग्रीकल्चर का कोड है और मेन कैंपस जो BHU का है और उसके साथ साथ ये जो RGSC कैंपस है, दोनों के लिए काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग की डेट क्या है? तो काउंसलिंग 21 और 22 दो डेट में काउंसलिंग है। सबसे पहले 21 अक्टूबर की हम बात करते हैं। इसमें जो काउंसलिंग है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब ये जनरल की काउंसलिंग है और इसमें जो स्टूडेंट SC, OBC, ST के हैं, जिन्होंने जनरल के साथ फाइट किया है, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट को 21 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में। तो मिनिमम मार्क्स अगर देखा जाए तो 264 से 193, 264 से 193 मार्क्स तक के स्टूडेंट को बुलाया है। रैंक अगर आप देखें तो 1 to 582, 1 से 582 रैंक वाले जनरल के स्टूडेंट। OBC में 264 से 193 नंबर तक के छात्र, रैंक 1 से 271 तक की जो रैंक है उनको बुलाया है। SC के स्टूडेंट 226 से 193 नंबर तक, 1 से 8 जिनकी रैंक है SC में, उनको बुलाया है। साथ में हम देखते हैं ST कैटेगरी 211 से 194 नंबर तक के, रैंक 1 से 2। इन लोगों को 21 तारीख की काउंसलिंग में शामिल होना है और टाइम है 11 से 11:15, ये काउंसलिंग का टाइम है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन सारी प्रोसेस करना है। कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा। पर जो ऑफलाइन में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काउंसलिंग का जो वेन्यू है, स्थान है, वो कहाँ है? तो शताब्दी कृषि भवन, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, वाराणसी ये वेन्यू है, स्थान है। तो ये जनरल और जनरल के साथ अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनरल के साथ कॉम्पीट किया है, उनकी काउंसलिंग का मैंने आपको शेड्यूल बताया। आगे बढ़ेंगे तो अगले हम देखते हैं डेट हमारे पास है 22 अक्टूबर 22/10/2020। इसमें OBC, SC और ST तीनों कैटेगरी के जो बचे हुए छात्र हैं उन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। मार्क्स अगर देखें तो OBC में 200 से 185, 200 से 185 मार्क, रैंक रहेगी 164 से 415। टाइम क्या रहेगा? तो 9 से 9:15 AM। इसी तरह से SC के जो स्टूडेंट हैं, मार्क्स 192 से 140, रैंक है 9 से 209, टाइम है 9:15 से 9:30। इसी तरह से ST कैटेगरी के स्टूडेंट 172 से 128 नंबर तक के, रैंक 3 से 110 तक, और टाइम अगर देखा जाए तो 9:45 से 10 बजे तक ये काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग का वेन्यू वही है। ऑनलाइन के लिए आपको BHU जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कोविड-19 को देखते हुए इस साल ऑनलाइन काउंसलिंग की सलाह BHU भी देता है और हमारा भी ऐसा मानना है कि ऑनलाइन अगर आप काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये कौन सी डेट में काउंसलिंग है, कितने मार्क्स, कितनी रैंक तक जाना है, हमने इसके बारे में बात की। अब हम देखते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस स्टेप्स। कौन कौन सी स्टेप्स हमारे को लेना है काउंसलिंग के लिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गो टू www.bhuonline.in, इस वेबसाइट पर हमारे को जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको एक काउंसलिंग पोर्टल मिलेगा।
काउंसलिंग पोर्टल 2020। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन। हमें स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन को ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां लिखा आएगा यूजी स्टूडेंट लॉगिन, क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएशन के लिए यहां पर काउंसलिंग में अटेंड कर रहे हैं, इसलिए हमको यूजी स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है। उसके साइड में ही आप देखोगे BHU 2020 काउंसलिंग ट्यूटोरियल्स दिया है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो BHU ने एक वीडियो बनाकर काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को डाला है। आप यहां से भी वीडियो देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे पूरी प्रोसेस आ जाएगी। BHU ने खुद ये वाला वीडियो डाला है। इसके अलावा अगर आप इसके थ्रू जाते हैं, मैंने जो प्रोसेस बताई है, तो यूजी स्टूडेंट लॉगिन, जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे यहां पर लिखा आएगा साइन इन। जो स्टूडेंट है वो ही इसके अंदर इंटर कर सकता है। जैसे ही वो साइन इन को क्लिक करेगा आपसे मांगा जाएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। पहले आपको अपना ईमेल आईडी देना है, अपना पासवर्ड देना है। जैसे ही आप ये डालेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड, सबमिट का बटन आएगा। आपने क्या कर दिया, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप डैशबोर्ड वाले स्क्रीन पर चले जाएंगे। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे आपके सामने 4 तरह के यहां पर फोल्डर जैसे आएंगे। उसमें से हमारे काम के फोल्डर हैं 2, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला फोल्डर है कॉल लेटर और दूसरा है प्रेफरेंस एंट्री। तो हमें जाना है कॉल लेटर में। प्रेफरेंस एंट्री कैसे करना है ये मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूं। हम कॉल लेटर के अंदर गए। कॉल लेटर में जैसे ही आप जाओगे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कॉल लेटर कर लेंगे। तो आपको सबसे पहला काम जो है काउंसलिंग में शामिल होने के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना है। कॉल लेटर को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसमें सारी डिटेल रहेगी, कब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया है, समय क्या है, इसके बाद उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे कि किस तरह से आपको काउंसलिंग में शामिल होना है। तो अब हम यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप्स जो BHU ने जारी की है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। हमको प्रिफर करना है ऑनलाइन। ऑफलाइन भी कोई जाना चाहे तो जा सकता है। अब ऑनलाइन अगर हम उसमें शामिल होते तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे को पूरी गाइडलाइन जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रोसेस को हमारे को पढ़ लेना है जो आपके कॉल लेटर पर दी हुई है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी हमारे को बड़े ध्यान से देखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ लगने वाले हैं। इसी तरह से ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी आप जाएंगे तो सारी गाइडलाइन आपको पढ़ के रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे को ऑनलाइन काउंसलिंग में जाना है तो हमें ऑफलाइन काउंसलिंग को वहां पर जाने के लिए फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो आपको नो नीड ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है और फिजिकली हमारे को उस काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग देने की यहां पर जरूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन काउंसलिंग वालों को लेकर जाना है सेंटर पर, वेन्यू पर। आगे हम बात करेंगे। आगे हम चलते हैं तो हमने जब कॉल लेटर को डाउनलोड कर लिया, कॉल लेटर को डाउनलोड करने के बाद हमारे को क्या करना है, लॉगिन ऑफ काउंसलिंग पोर्टल। काउंसलिंग का पोर्टल जो है उस पर लॉगिन करना है। कहां से करेंगे, bhuonline.in जो मैंने अभी आपको बताया था, इस पे लॉगिन कर लिया। इस पे लॉगिन करने के बाद हमारे को क्या करना है, चेक bhuonline.in काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में हम पार्ट ले रहे हैं तो हमारे को एवरी डे, हर दिन स्टूडेंट पोर्टल को देखना है, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आएगा, अलॉटमेंट आपका आएगा, कॉलेज कौन सा मिला है, ये सारी बातें इसी पे अपडेट की जाएगी। इसलिए आपको डेली इसको देखना है। अगर हम ऑफलाइन में भी शामिल होते हैं तो एक बार हमने वहां जाकर हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया, उसके बाद हमारे को भी ये जो bhuonline है .in है, इसका जो काउंसलिंग पोर्टल है इसको एवरी डे देखना है। मतलब ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन वालों को भी काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद
हर दिन जब तक आपका कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है इस पोर्टल को डेली देखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। मैंडेटरी मतलब जो प्रमुख डॉक्यूमेंट है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, पहले उनकी बात करता हूं। सबसे पहला आया हाई स्कूल 10th की मार्कशीट हमारे को देना है, ये जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा। सेकंड हमारे को क्या देना है, इंटरमीडिएट 12th की जो मार्कशीट है मस्ट फॉर यूजी कोर्स, जो लोग यूजी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये मस्ट रिक्वायर्ड है, ये होना जरूरी है। इसके बाद पीजी कोर्स की हम बात यहां पर नहीं करेंगे। इसके बाद जो लोग ओबीसी एसटी या एससी कैटेगरी से जा रहे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट भी देना जरूरी होता है, ये चाहिए। इसके अलावा जो डिसेबिलिटीज होती है, कोई पर्सन है फिजिकली चैलेंज है तो उसको PWD ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, इससे बनवाना है और इसके लिए आपको एनेक्सर 9 डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में देना है। इसके बाद जो स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं, EWS कोटा में सीट ले रहे हैं, उनको EWS सर्टिफिकेट जो है ये भी देना पड़ेगा। इसके अलावा BHU कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ये यूजी में मान्य नहीं है। कॉलेज एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, इसकी भी हमको कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं एनेक्सर 10, ये केवल ऑनलाइन वालों के लिए है। ये डॉक्यूमेंट केवल ऑनलाइन जो काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए है। ये एक तरह का डिक्लेरेशन है कि हम ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं। ये डिक्लेरेशन के लिए आपको एनेक्सर 10 लगाना पड़ेगा। और ऑफलाइन मोड वालों को सारे डॉक्यूमेंट यही चाहिए, किसको, एक्सेप्ट एनेक्सर 10, उनको एनेक्सर 10 देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास काउंसलिंग के टाइम पर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट जो हैं हम बाद में सबमिट करेंगे, जो कॉलेज हमको टाइम देगा उसमें सबमिट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे को एक साइंड अंडरटेकिंग देना पड़ेगी, एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगी, हमको लिख कर देना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट जब BHU कहेगा तब हम काउंसलिंग के बाद जमा कर देंगे। अब ऐसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो एक है ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये भी हमारे को देना पड़ेगा। रेसिडेंस कम डोजियर फॉर्म, ये भी हमारे को बाद में देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट हमको बाद में देना है, नहीं देना नहीं, बाद में देना है। इनको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, इन्हें बाद में जमा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे को अंडरटेकिंग पहले ही ये सारे जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है इनके साथ देना पड़ेगा। इसी तरह से ऑफलाइन में हमने कहा कि एनेक्सर 10 को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट हमारे को वहीं लेकर जाना है, और ये वाले डॉक्यूमेंट हमारे को बाद में जमा करना है, लेकिन अंडरटेकिंग यहां भी देना पड़ेगी। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं हमारे को जमा करने पड़ेंगे, इनके बारे में हमने बात की। अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग अगर हमारे को करना है तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से हम जमा करेंगे। तो हमारे को जो एडवाइस दी जा रही है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है इनको स्कैन करना है, या इनकी फोटो बहुत अच्छे से हमारे को साफ शुद्ध फोटो खींच लेना है, और ये वाले जो डॉक्यूमेंट है इनकी लाइट कंडीशन में और अच्छी शार्पनेस वाली फोटो इसकी हमारे को खींच लेना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी एडमिशन कमेटी। एडमिशन कमेटी हमारे सारे डॉक्यूमेंट को देखकर वेरीफाई करेगी, और डॉक्यूमेंट में साफ दिखाई देगा, उनको नजर आएगा तो ही आपका डॉक्यूमेंट मान्य होगा, वेरीफाई होगा। तो साफ दिखाई दे इसलिए अच्छे से हमारे को सारी फोटो वगैरह खींच के, फोटो खींचने के बाद हम इसको PDF आदि में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड कैसे करना है अभी आगे हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते हैं तो हमें ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हमारे को क्या करना है, एक सेट रखना है सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके, और उसे हम सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ
एक जो इसका सेट है फोटोकॉपी का वो लेकर हम फिजिकली वेन्यू पर अटेंड होंगे। इसके बाद हम आगे बात करें, वंस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोड, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, हमारे को क्या करना है, क्लिक द प्रोसीड बटन, प्रोसीड बटन को हम क्लिक करके इनको सबमिट कर देंगे। फिर हम आगे की बात करते हैं, आफ्टर अपलोड, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमारे को प्रेफरेंस एंट्री पेज, एंट्री पेज जहां पर हमारे को प्रेफरेंस को इंटर करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस हमारे को लेना है, सब्जेक्ट का प्रेफरेंस हमारे को लेना है, उसकी बात। वैसे एग्रीकल्चर में हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर फिक्स है, कॉलेज में जरूर मेन कैंपस और जो राजीव गांधी कैंपस है इसके लिए हमारे को देखना पड़ेगा। अब यूजी कोर्स की बात करें तो फिल द क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स, यहां पर हमारे को क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वहां इंटर करना पड़ेगा और इसमें हमारे को 12th के जो मार्क्स हैं इसको परसेंट में इंटर करना है। समझ गए, पीजी वाली बात हम यहां नहीं कर रहे। अब ऑफलाइन काउंसलिंग में ये वाला काम कहां होगा, तो ऑफलाइन काउंसलिंग में ये वाला जो काम है ये वेन्यू पर वहीं पर होगा, ये हमारे को पहले से करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ हमारे पास प्रोसेस यहां पर और बची है, इसको हम देख लेते हैं। प्रेफरेंस एंट्री पेज हम जब करेंगे तो हॉस्टल के लिए हमारे को यहां पर या पेमेंट सीट जो है पेड सीट है इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, हमको इसकी भी जानकारी यहां पर देना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ कोर्स सब्जेक्ट सारी चीजें हमने यहां पर देख ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें सीट अलॉट होती है, अलाउ होती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी जो एडमिशन कमेटी है वो हमारे को वेरिफिकेशन को कंफर्म कर देगी, डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो हमारे वेरीफाइड हुए कि नहीं उसको कंफर्म कर देगी। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है, ये वेरिफिकेशन को आपको चेक करना है, अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको वहां पर ठीक करवा सकते हैं। ये वाली जो स्टेप ऑफलाइन में नहीं होगी, ये सारा वर्क ऑफलाइन में कहां पर होगा, वेन्यू मतलब जो स्थान हमारे को दिया है वहां होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अ कंफर्मेशन पेज विल बी अपीयर विथ ऑल स्टूडेंट और कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट हैं इनको ये कंफर्मेशन वाला पेज यहां पर दिखाई देगा, इस पर आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी, इन सब को बहुत अच्छे से आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमारे को इस पेज को सेव कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, क्लियर है, और इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। क्लियर है, यहां पर आप क्या कर रहे हो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर गए थे ऑफलाइन काउंसलिंग में वो आपको बाद में रिटर्न कर दिए जाएंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। इसी तरह से आगे हम बात करें तो अब क्या है, अब हमारे को स्टेटस, कोर्स, सब्जेक्ट का अलॉटमेंट सब कुछ मिल गया है। अगर आपने देख लिया अलॉटमेंट आ गया है तो आपको सबसे पहले ये जो पोर्टल दिया है इस पर आपको डेली देखना है, यहाँ पर क्लियर है, रोज इसको चेक करना है। अगर आपको सीट या कोर्स या सब्जेक्ट अलॉट हो गया है तो अब आपका वर्क क्या है, ऑनलाइन फीस सबमिशन, आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करना है और ये ऑफलाइन में भी होगा। अलॉटमेंट के बाद आपको यहां पर ऑनलाइन भी फीस जमा करने को मिलेगी या इसके अलावा आप वहां पर जाकर भी फीस जमा कर सकते हैं। क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला जो काम है हमारे को 24 घंटे के अंदर करना है। आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन फीस जमा करना है। फीस जमा करने के बाद ही आपकी सीट बुक होगी। अगर आप इसमें लेट हो गए तो आपको दूसरी बार काउंसलिंग में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। अब हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर फीस जमा कर दी है। फीस जमा करने के बाद हमारे को कॉलेज अलॉट हो गया है। हमारे को अगर हमारे कॉलेज पसंद है, सब्जेक्ट पसंद है तो हमको एक ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल करके हमारे को लॉक कराना पड़ेगा सब्जेक्ट या कोर्स, ये लॉक कराना पड़ेगा। अगर आपको पूरी तरह से संतुष्टि है अपने सेंटर पे, अपने कैंपस पे, अपने सब्जेक्ट पर, तो आप ये ईमेल लॉकिंग के लिए करेंगे। अगर संतुष्टि नहीं है तो आपको फीस तो जमा करना है लेकिन ये ईमेल नहीं भेजना है। इससे क्या होगा, आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेड का मौका मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद जो भी बेहतर चीज होगी उसके हिसाब से आपकी सीट लॉक हो जाएगी। और लॉक होने के बाद हम देखते हैं कि यहां से आपको एक फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड मिलेगा। ये फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड होगा, इस पर लिखा रहेगा कि कब आपको कॉलेज में जाना है और वहां जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वालों को जाकर वहां जमा करने पड़ेंगे। ये वाली जानकारी, डेट और टाइम, ये सब उसके अंदर मेंशन रहेगा। ठीक है। इसी तरह से आपको ऑफलाइन में भी ये मिलेगा। फाइनल जो मिलेगा आपको, फाइनल एडमिट कार्ड ऑफलाइन में भी मिलेगा, तो आपको उस डेट और टाइम में जाकर वहां पर रिपोर्ट करना रहेगा। तो इस तरह से हमने सारे डॉक्यूमेंट और कौन सी प्रोसेस हमारी है वो हमने देखा। अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि हमने कॉल लेटर तो डाउनलोड कर लिया। अब प्रेफरेंस एंट्री जो है इसको हम किस तरह से करेंगे। तो प्रेफरेंस एंट्री का जो फॉर्म आप खोलेंगे तो सबसे पहले परसेंट मार्क पूछेगा। ये परसेंट मार्क्स में हमारे को 12th के परसेंट बताना है। 12th के परसेंट हमारे को बताना है। 12th में परसेंट मान लो हमारे थे 66.06, तो ये हम इसके अंदर लिखेंगे। ये हो गया परसेंट मार्क्स, ये हमारे को जरूर लिखना है। इसको लिखने के बाद यहां पर आपका गो का बटन आएगा। जैसे ही आप गो करेंगे, गो करते ही अपलोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की वहां पर आप देखोगे सीट खुलेगी। उसमें सारे डॉक्यूमेंट हमारे को जेपीजी फॉर्म में उसके ऊपर अपलोड कर देना है और चेक कर लेना है कि अच्छे से अपलोड हुए कि नहीं हुए। अपलोड करने के बाद चेक अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, उनको हम चेक कर लेंगे अच्छे से। इनको चेक करने के बाद क्या होगा, प्रिंट प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, हमने जो प्रेफरेंस भरा था उस फॉर्म को हमारे को चेक करना है, उसको प्रिंट हमारे को ले लेना है। इसके बाद आखिरी में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स आफ्टर अलॉटमेंट। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो उसके बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे को स्टेप लेना है। तो फर्स्ट क्या है, ऑनलाइन फीस सबमिशन। कैसे करना है मैं आपको अभी बता चुका हूं। ये फीस सबमिट करने के बाद लॉकिंग एंड अपग्रेडेशन। अगर आपने मेल कर दिया तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी, और मेल नहीं किया तो आप अगली काउंसलिंग में अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने लॉक कर दिया है तो इसके बाद क्या होगा, फाइनल एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। और ये फाइनल एडमिट कार्ड मिलने के बाद उसमें जो डेट लिखी रहेगी, टाइम लिखी रहेगी, उसमें आपको कॉलेज में प्रेजेंट होना रहेगा। तो ये बीएचयू काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी है जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा आपको अगर कोई दिक्कत आती है, आप हमारे कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद साथियों।